गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम सभी अपनी मैथ की नेक्स्ट क्लास में आज हम जानेंगे जियोमेट्रिकल टूल्स कुछ होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन करेंगे, उनको कैसे यूज किया जाता है, उनका यूज क्या होता है अपने मैथ में, उन सभी को जानेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हेडिंग कर लेते हैं हम। जियोमेट्रिकल टूल्स, इनका हमें करना इंट्रोडक्शन आज हम जानेंगे। तो चलिए बच्चों, जियोमेट्रिकल टूल्स जिस बॉक्स में रखे जाते हैं उसको हम जियोमेट्री बॉक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जियोमेट्री बॉक्स कहते हैं। आप सभी ने अपने क्लास के दौरान एक बॉक्स यूज किया होगा, जो पेन कंटेनर होता है, उसमें जियोमेट्रिकल शेप्स की होने की वजह से उसे जियोमेट्री बॉक्स का ही नाम दिया गया। बाद में हम उसमें पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड एक्सेट्रा हम रखते हैं। ये देखिए आपका बॉक्स है, जहां पर आपके जियोमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं वे लार्ज साइज को कंटेन करता है। तो ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसको हम जियोमेट्रिकल बॉक्स कहते हैं बेटा। और ये देखिए कुछ ऐसे हैं, मैंने अभी जो शेप्स हैं उन्हें बाहर निकाल लिए हैं, आप इन्हें ऐसे देख रहे हैं। यहां पर देखिए कुछ आपके ये शेप्स होते हैं, देख रहे हैं आप सभी, ध्यान से देख लिया। अभी आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आपके जो शेप्स आप अपने बॉक्स में देखेंगे, सारे शेप्स आपके छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइजेस होते हैं। चूंकि आप ऑन बोर्ड में गए हैं होंगे तो बोर्ड पर आपकी लार्ज साइजेस रखी जाती हैं, स्केल है आपका। इन सभी के बारे में हम जानेंगे, इनका यूजेस क्या है हमारे मैथ्स में। ये आपका सेट स्क्वायर इसको हम कहते हैं, इनके यूजेस क्या हैं इन सभी को जानेंगे। ये आपका सेट स्क्वायर 2 है, इसके भी यूजेस को जानेंगे हम। तो चलिए बच्चों, ये आपको एक डस्टर भी साथ में दिया जाता है इस बॉक्स के। तो हम देखते हैं इन सभी को हम यूज कैसे करते हैं। फिलहाल हमारा काम बॉक्स को डिफाइन करना नहीं है, हम यहाँ बॉक्स में जो चीजें हैं उनको डिफाइन करेंगे। बाकी अगर आप सभी अपने बॉक्स में तो छोटी छोटी चीजें रखते ही होंगे। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे बॉक्स का जो मेन होता है वो होता है, देखिए इसको हम कंपास कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं बेटा? कंपास। देखिए हम यहाँ पे हमने चाक को लगाया है, यहाँ पे आप मार्कर, स्केच पेन एंड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कंपास कहते हैं बेटा। तो सबसे फर्स्ट में हम जानते हैं कंपास। बेटा कंपास ये आपका वी साइज के, वी शेप में होते हैं। ये वी शेप में होते हैं। कंपास आपके दो होते हैं, एक होता है हैविंग ओनली 1 पॉइंटर और एक होते हैं हैविंग 2 पॉइंटर्स। ओके, ये देखिए यहां पर देखिए इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, देख रहे हैं बेटा, ये आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। यहां पर आपको पेंसिल से या पेन से अगर आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड जो होता है आपका वो होता है जिसमें आप पेन या पेंसिल्स को होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इसका यूज हम 2 में लेते हैं। एक तो हम लेते हैं आर्क बनाने में, इसका प्रयोग होता है आर्क बनाने में। आपको पता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए एक आर्क, ARC, आर्क एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो कि हमें बिना कंप्लीट कराए हम कोई भी फॉर्मेशन या कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं बेटा। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, एक निश्चित साइज में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ये आर्क है। सपोज करिए ये कोई आपकी पॉइंट है। अब यहां पॉइंट से आपको 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आर्क लेना है। आप यहां पॉइंट से 9 सेंटीमीटर पर एक आर्क लेना है। तो बेटा ये जो आर्क, जो एक क्रॉस लाइनें बनती हैं एक, इन्हें हम आर्क कहते हैं। तो बेटा जो आर्क होती है वो आप सभी को पता है कि एक जो आर्क होती है, एक सर्कल, देखिए हम इससे सर्कल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं सेंटर, सर्कल का सेंटर। तो चलिए अब देखिए हम इससे सर्कल बनाते हैं। पहले हम सबसे सेंटर फिक्स कर लेते हैं। इन केस अगर थोड़ा सा मूवमेंट भी हो तो हमें किसी प्रकार की बात में सेंटर को ढूंढने में दिक्कत ना हो बेटा। तो इसीलिए हम सबसे पहले सेंटर को फिक्स कर लेते हैं अपने, और उसके बाद हम अपने कंपास की सहायता से एक सर्कल बना लेते हैं। ओके बेटा, तो ये देख रहे हैं
आपका सर्कल रेडी है बाय द हेल्प ऑफ कंपास। आप कंपास में, अगर आपके पास छोटे कंपास हैं, आप पेपर पे यूज कर रहे हैं तो आप पेंसिल या पेन के लिए कर सकते हैं। चूंकि आपका बोर्ड कंपास है तो इसलिए इसके जो होल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा साइज के होते हैं। तो ओके बेटा, तो ये देखिए अब इसको हम कहते हैं सेंटर। अच्छा, हम बात कर रहे थे आर्क की, तो बेटा जो आर्क देखिए ये जो शेप बना है हम इस सभी जान परिचित है इससे, इसको क्या कहते हैं? सर्कल। अब कोई कहेगा सर आर्क क्या है, तो मैंने कहा ये भी आर्क है, माने एक छोटी साइज से लेकर के आप यहां पर देख रहे हैं एक कंप्लीट सर्कल में से एक पॉइंट हटा दिया जाए। एक पॉइंट अगर हम हटा दें तो चूंकि अगर एक भी पॉइंट हटेगा तो ये पूरा हमारा सर्कल नहीं रह जाएगा, तब ये आर्क हो जाएगा। माने जो लॉन्गेस्ट आर्क होती है तो ये लॉन्गेस्ट आर्क। कोई पूछता है कि आर्क कितना बड़ा हो सकता है सर, तो इसका यही जवाब होगा कि एक सर्कल फॉर्मेट, एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल के बाद उसमें से एक पॉइंट मूव करा दीजिए, रिमूव कर दीजिए वहां से, तो जो आपके पास एक शेप बनेगी ना बेटा, वो शेप आपकी लार्जेस्ट आर्क में होगी। तो हमने जाना बेटा अभी आपके कंपास के बारे में। कंपास हमारे सेट में दो होते हैं, एक होता है हैविंग 1 पॉइंटर, एक होता है हैविंग 2 पॉइंटर। तो मैंने अभी बताया ये जो होता है हम इसको पॉइंटर कहते हैं। अब देखिए यहां से हम चाक को रिलीज करने के लिए इसको हम ऐसे ओपन कर, देखिए यहां पर एक होल बना हुआ है, तो ये आपका हैवी साइज होते हैं, तो यहां पे हम चाक को बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं बेटा आप सभी, हम यहां पे बड़ी आसानी से चाक को पास करा सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए ये तो था हमने जाना कंपास के बारे में। और बेटा कंपास से पहले हमें जानना था स्केल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्केल कहते हैं। आप सभी जानते हैं एक स्केल में हमारे पास 2 मेजर्स होते हैं। एक मेजर्स होता है आपका इंचेस का और एक मेजर्स होता है आपके सेंटीमीटर का। तो चूंकि हमारे मैथ्स में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनकी जब लेंथ बनाई जाती है तो दो ही शेप माने दो ही आपके मेजर्स में दिए जाते हैं। या तो हमसे कहा जाता है कि ड्रॉ ए बी 5 सेंटीमीटर, या हमसे कहा जाता है ड्रॉ ए बी 3.2 इंचेस, 3.1 इंचेस एंड सो ऑन। तो चलिए सेकेंड हम बनाते हैं आपका ओके बेटा, सेकेंड हम बनाते हैं आपका रूलर। तो आपके पूरे एक बॉक्स में केवल एक ही रूलर दिए जाते हैं बेटा। तो ये देखिए आप इसके बारे में बखूबी परिचित रहिएगा। ये जो आपकी टॉप लाइन होती है इससे हम इंचेस कहते हैं, या तो इन शॉर्ट समझ लें, जो हैवी आपके स्पेसेस होते हैं वो इंचेस होते हैं, जो आपके लेस स्पेसेस होते हैं वो सेंटीमीटर्स होती हैं। और सेंटीमीटर जैसे 1 एंड 2 के बीच में पूरे 10 लाइन्स होती हैं, तो 1.1, 1.2, 1.3 एंड जो 10th लाइन होती है वो 2 ही होती है, 1.10 नहीं होता बेटा कभी। तो 1.10 की स्थिति होने पर 2.0 बन जाता है। ओके, तो ये तो हो गया रूलर के बारे में आप सभी परिचित हो गए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं जो कि आपके एंगल्स फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा। ये नाम इसका है प्रोट्रैक्टर। ओके बेटा, नेक्स्ट हम चर्चा करने चल रहे हैं प्रोट्रैक्टर की। देखिए प्रोट्रैक्टर में आपको बताया गया कि एंगल फॉर्मेशन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए हम बात करते हैं एंगल हम फॉर्मेट करते कैसे हैं, तो बाद में जाने के पहले एक प्रोट्रैक्टर में क्या क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए बेटा, एक आपको पता है कि जो ये देखिए एक सीधी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं बेटा? सभी बताएंगे। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहां पर आप सभी ध्यान से देख लें, ये लाइन आपको दिख रही है, यहां पर एक ऐसी सीधी लाइन बनी है, एक लाइन यहां सीधी बनी है। अब आप देखिए ये आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा एक सीधी लाइन यहां पर नीचे बनी है और एक लाइन यहां पे सीधी बनी है। अगर हम इन दोनों लाइनों को स्केल करते हैं स्केल से अपने, ये देखिए आप सभी एकदम स्ट्रेट लाइन है या नहीं बेटा? ये एकदम स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसी स्ट्रेट लाइन पर हमें पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है?
उसका एंगल कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप भी देख रहे हैं एक बार यहां से, और यही 0 डिग्री भी होती है, तो 0 ही 180 होती है। 0 ही क्या होती है? 180 होती है। अब हम यहां से शुरू करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 एंड आपका पूरा यहां कहां तक? 180 तक। और अगर हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो 0, अगर 0 एंगल यहां बना है तो 60 डिग्री हमारा यहां बनेगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहीं पे कंफ्यूजन बनती है। अगर 0 यहां है, अगर 0 डिग्री आप यहां फॉर्मेट कर रहे हैं तो 60 डिग्री आपका यहां फॉर्मेट होगी। एंड अदर हैंड, अगर आपका 0 यहां फॉर्मेट हो रहा है तो आपकी 60 डिग्री यहां फॉर्मेट होगी बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, अगर 0 यहां फॉर्मेट हो रहा है और अगर आप 60 यहां फॉर्मेट करा देंगे तो ये आपका रॉन्ग। तो अभी आप सभी समझ लिए हैं कि इसमें एंगल कहां से, जहां 0 फॉर्मेट होगा, 0 का ही 10, 10 से 20, 20 से एंड नेक्स्ट आपको फॉर मूव करना पड़ेगा बेटा। और गलती से अगर आपने 0 यहां फॉर्मेट करा दिया है और 60 डिग्री आपने यहां पर ले लिया है तो बेटा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और बनने वाला एंगल 60 का नहीं, कितने का बन जाएगा? 120 का बन जाएगा बेटा। तो ये बात आपको एकदम ध्यान से समझ के करनी होगी। तो चलिए हम जान लेते हैं हाउ टू फॉर्मेट एंगल बाय द प्रोटेक्टर। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हमें पता है कि एंगल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? टू रेज की। टू रेज हैविंग वन कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एंगल। कह रहे हैं एंगल किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं टू रेज हो, टू रेज हो लेकिन उनका वर्टेक्स कॉमन हो। उनका वर्टेक्स क्या हो? कॉमन हो। लाइक दिस, ये देखिए रेज हो गए, रेज ए बी, रेज ए सी एंड ए इज कॉमन वर्टेक्स ऑफ ए बी एंड ए सी, सो दिस इज एन एंगल। अब कहेंगे चलिए इसको मेजर करिए, इसको मेजर करना है कि कितना है। तो देखिए करना कुछ नहीं, ये देख रहे हैं यहां पर एक शेप बना है, ये हमेशा ये पॉइंट होता है। ये क्या है? पॉइंट है। अब देखिए हमने इसको यहां पर फिक्स किया, यो सभी साफ देख पा रहे होंगे बच्चों। हमने यहां इसको फिक्स किया और लाइन पर हमने इसको फिक्स किया। आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, तो काउंट कर लीजिए ना 60। आप अगर जूम करके देख पा रहे होंगे बेटा तो ये देखिए 60 यहां पर है, 61, 62। तो ये जो एंगल है बेटा वो आपका 62 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 62 डिग्री का। और कोई हमसे कहे चलिए 60 डिग्री का एंगल बनाइए, तो हम कहेंगे सबसे पहले ड्रॉ द लाइन ए बी, ड्रॉ द लाइन ए बी। अब हम ए एज सेंटर, ए एज सेंटर हम कितने का एंगल बना रहे हैं बेटा? 60 डिग्री का। तो 0 देखिए, मैंने कहा जहां 0 होगा तो 0 यहां है कि 0 यहां है? यहां तो लाइन ही नहीं ना बेटा, जब लाइन नहीं है तो एंगल कहां बना रहे हो आप? 0 आपका यहां है, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। लेकिन ध्यान रखेंगे बेटा ये आपको पॉइंट नहीं लगाने होंगे, क्योंकि अगर आप पॉइंट लगा दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको सीधे 60 को पॉइंट अप करना होगा। आपने ये लिया एक छोटा सा मार्क और ये आपका, उसे आप इन्हें हटाएंगे, आप स्केल का यूज करेंगे। ये आप पॉइंट ए से ध्यान रखें बेटा, एंगल बनाते समय आपको शार्पेस्ट नीडल का यूज करना होगा, क्योंकि अगर यहां से ऊपर या नीचे होंगे तो एंगल आपके 60 के बजाय 61 या 59 हो जाएंगे। तो इसीलिए चूंकि अब चाक है बेटा थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन या जो पेंसिल का यूज करेंगे तो आपका एकदम दोष रहित होगा, एकदम एग्जैक्ट होगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप एंगल को फॉर्मेट करते हैं। नाउ इट इज एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो आप सभी ने जाना यूज ऑफ प्रोटेक्टर। ओके बच्चों, तो प्रोटेक्टर को यूज कैसे करते हैं? आप सभी के पास, हम आशा करते हैं आप सभी के पास प्रोटेक्टर जरूर होगा बच्चों। तो बच्चों अगर आपके पास से प्रोटेक्टर है तो एक काम करेंगे, आप सभी एंगल फॉर्मेट करेंगे। आप सभी
देखिए एंगल फॉर्मेट करना कुछ नहीं है, आप पहले ऐसे लाइन खींच लीजिए, कह दीजिए AB1, AB2, AB3, AB4, ऐसे बना लीजिए। अब देखिए आप 1 बाई 1 पहले 10 डिग्री आप पहले 10 डिग्री बनाइए, ठीक है। स्केल हमारा बड़ा है बेटा, तो हम इसको थोड़ा सा और अप ले लेते हैं। ये आपका 10 डिग्री है। सीधे आप तुरंत इतना करने के मार्क करने के बाद आप लेंगे स्केल और स्केल से इसको करेंगे मैच। मैं फिर से लाइन दोहराऊंगा बच्चों, आपको शार्प नीडल यूज करना होगा क्योंकि 10 का 9 होने में समय नहीं लगता है। 10 का 9 होने में समय नहीं लगेगा बच्चों। अब 10 बनाने के बाद आप ट्राई करेंगे 20 डिग्री, ट्राई करेंगे आप 20 डिग्री को, आप इसको प्लेस होल्ड करेंगे यहां से और देखिए 10, 20। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे 0 हमारा यहां है, 0 यहां है ही नहीं। अगर 0 यहां है तो 10, 20 डिग्री हम यहां पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम अपने स्केल की सहायता से इसको मैच करके एंगल फॉर्मेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि लाइन आपकी पॉइंट पर ही आनी चाहिए। अगर आपकी लाइन पॉइंट से ऊपर या नीचे हो जाएगी तो एंगल तुरंत प्लस या माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखिए इनमें बहुत ही कम फर्क होता है। यहां देखिएगा जरा आप सभी, तो ये जो 20 है 20.1 होने माने कि 21 होने में एंड 20 का 19 होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा बच्चों। तो जो डिग्री आप 20 डिग्री फॉर्मेट कर रहे हो वो 19 हो जाएगी या तो 21 हो जाएगी, तो आपको इससे बचना होगा। तो ऐसे ही आप इसको 30 डिग्री बनाएंगे एंड 40, 50, 60, 70 पूरे 180 डिग्री तक आपको बच्चों बनाना होगा। और अगर आप ऐसे बना ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तो आप अपने प्रोटेक्टर को यूज करना सीख जाएंगे। बाद में आप 65 डिग्री, 89 डिग्री, आप कोई भी एंगल को बड़ी ही आसानी से अपने प्रोटेक्टर की सहायता से फॉर्मेट कर सकते हैं बेटा। तो चलिए हम सभी ने जाना कंपास 1 और 2, हमने जाना रूलर, हमने जाना प्रोटेक्टर। अब हम जानेंगे आपके ओके बेटा। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके लास्ट जो ज्योमेट्रिकल शेप है। तो चलिए हम इसको पहले हटा लेते हैं और अब हम बात करेंगे, जिसको हम क्लियर कर रहे हैं बेटा। 3 आपने नाम जान लिए हैं। जो आपका चौथा नाम होगा वो नाम है आपका सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर। तो बेटा आप सभी सेट तो समझते ही हैं, सेट माने होता है समूह, सेट माने होता है समूह। अब दूसरे भाषा में सेट माने होता है बना हुआ या व्यवस्थित। तो देखिए ये ऑलरेडी आपका व्यवस्थित स्क्वायर है। अच्छा कोई कहेगा बेटा इसको स्क्वायर, कोई कहेगा, ये कहेंगे सर जी पगला गए हैं, तो ट्रायंगल है, स्क्वायर कहां से है? देख लीजिए ये स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है। ये देखो बेटा, ये 0 से लेकर के कितनी लंबाई दी गई है इसकी, हमें भी देख लेने दीजिए, 25 और 26, ठीक है। यहां से देखिए 0 से लेकर कितनी दी गई है, 25 से 26, देख रहे हैं आप सभी। ये भी 0 से 26 है, ये भी 0 से 26 है। तो बेटा यही दोनों साइड्स होती हैं। और आप सभी जानते हैं स्क्वायर में 2 बातें बहुत जरूरी हैं। स्क्वायर होने के लिए 2 लाइनों का होना जरूरी है। लाइन नंबर 1, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, माने ऑल मींस 4, पॉलीगन है तो 4 साइड्स शुड बी इक्वल। एंड सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल द एंगल्स शुड बी इन 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री में नहीं है और सारी भुजाएं बराबर कर दीजिए उसकी, तो आपका रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाएगा ना बेटा, वो तो आपका स्क्वायर नहीं रह जाएगा। तो हमें पढ़ना क्या है, अभी स्क्वायर पढ़ना है। तो स्क्वायर में कंडीशन ध्यान रखना है, जब तक कंडीशन को नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम अपना सेक्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बेटा। अब चलिए, अब आप कहेंगे अच्छा चलिए हम एक रफ कार्य कर लेते हैं बेटा। अच्छा ये आपको दिखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है, चलिए थोड़ा सा तिरछा होगा बेटा, आप एडजस्ट करेंगे। ये दिखने में स्क्वायर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। अच्छा क्या अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या स्क्वायर नहीं है ये?
है, गुड। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो थोड़ा सा अगर एंगल में होगा तो परेशान मत होइएगा। एक मैं जस्ट स्टेप आपको दे रहा हूं, अभी मैं सारा इससे बनाऊंगा। तो क्या ये स्क्वायर नहीं है बेटा? इट मीन्स कि चाहे तो कॉर्नर साइड में हो, चाहे तो कॉर्नर मिडिल में हो, चाहे तो कॉर्नर आपके ईशान में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर वर्टेक्स इसके कहां पड़े हैं कोई मतलब नहीं है। ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड ऑल द एंगल शुड बी इन 90 डिग्री। बस इतना ही अगर ये कंप्लीट कर रहा है इन दोनों लाइनों को, यस दिस इज ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर जी ट्रायंगल से स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो बेटा बनाते हैं हम, ट्रायंगल से स्क्वायर बनाएंगे। हम इन तीनों को बनाने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका बोर्ड यहां तक कवर कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बना देने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहां से एक लाइन और ये आप एक लाइन फॉर्मेट करेंगे। मूव नहीं होना चाहिए बेटा, ध्यान से। अगर ये मूव हुआ तो सब कहानी खत्म। अब यहां कंप्लीट हो गया बेटा। अब देखिए आप देखते होंगे ऐसा ही एक औजार आपके मिस्त्री लोग जो कारीगर होते हैं, जो राजगीर होते हैं, वो रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ये लाइन सीधी एक नहीं है, अभी अभी आपने इससे बनाई है लाइन, ये एक्यूरेट है। अब देखिए आप यहां पे इसको जब रखेंगे ना, और अब जब आप यहां से कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्ट 90 डिग्री की होगी। वो एग्जैक्ट कितने की होगी बेटा? 90 डिग्री की। और चूंकि अभी अभी हमने बनाया कि ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट अभी अभी हमने बनाया है, तो ये देख रहे हैं आप, ये रहा आपका स्क्वायर। आप देख रहे हैं हमने केवल इसकी मदद से बनाया बेटा ये स्क्वायर। हमने कोई भी स्केल का यूज नहीं किया, हमने कोई भी एंगल का यूज नहीं किया है। और आप देखेंगे, आइए इसको मेजर कर लेते हैं। आप कहेंगे सर जी मेजर बिना कैसे मानेंगे? हाँ आपका कहना उचित है बेटा, आपको मानना भी नहीं है। ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा वहां से, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है? आप इसको जूम कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका वीडियो आप फोटो को लार्ज करेंगे तो आप देखेंगे ये एकदम 90 डिग्री है कि नहीं है। यस, हम इस एंगल को 90 डिग्री कह दें। अब हमने मेजर किया है बेटा अभी अभी आपके सामने। आइए इसको मेजर करते हैं। ये बेटा देखिए 90 डिग्री है कि नहीं है? यहां से देखिए लाइन एकदम सीधी है, और ये देखिए 90 डिग्री। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बेटा, उसके बाद जूम करके देखेंगे एकदम 90 डिग्री है कि नहीं है। आइए ये यहां देख रहे हैं 90 डिग्री बनी है कि नहीं बेटा? 90 डिग्री देख लेंगे आप सभी लोग, ये 90 डिग्री पे है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं बेटा, किसी को नहीं छोड़ना है, सभी को चेक करेंगे हम। ये देखिए 90 डिग्री है कि नहीं है? तो बेटा आप सभी देख पा रहे हैं कि आपने इस सेट स्क्वायर की मदद से, जो कि ट्रायंगुलर साइज में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, आप इसकी मदद से क्या बना लेते हैं? ये आइसोलेस ट्रायंगल होता है बेटा। आप सभी को वीडियो में बताया गया था, ये जो ट्रायंगल का टाइप है इसको हम आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी आपकी एनी टू साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इसकी ये साइड और ये दोनों साइडें क्या है? इनकी इक्वल है, इसलिए इन्हें हम आइसोलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये आइसोलेस ट्रायंगल का जो आपका शेप दिख रहा है बेटा, ये आपका क्या है? एक सेट स्क्वायर कहते हैं इसको, और ये कंप्लीट स्क्वायर बना सकता है बेटा। और अभी तो आपने केवल वन टाइप का देखा है, आप ये भी बना सकते हैं और ये भी। देखिए कैसे, अब हम सारे नहीं बनाएंगे बेटा। अब देखिए अगर हम यहां से शुरू करेंगे, अगर हम यहां से शुरू करेंगे, एक मिनट,
ये रहा बच्चों आपका सेकेंड स्क्वायर सेट स्क्वायर की मदद से, ये पूरा हुआ आपका। ये भी आपका एक स्क्वायर ही है। और अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं, आप किसी भी शेप में एंगल से इसको बना सकते हैं बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इसकी जो टिप होती है वो सेंटर होनी चाहिए, वो साइड में होने कॉर्नर होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कहीं से भी बना सकते हैं। तो ये भी आपका एक स्क्वायर ही है बेटा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अपने सेट स्क्वायर की मदद से हम बड़ी ही आसानी से स्क्वायर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके बेटा। तो और अब आप कहेंगे सर एक तो और होता है, ये होता है आपका, ये देख रहे हैं, ये भी आपका सेट स्क्वायर ही नाम होता है। ये आपका रेक्टेंगल बनाने के काम में आता है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आप सभी जानते हैं, ये दोनों इनकी एक प्रॉपर्टी सेम होती है, ऑल द एंगल्स शुड बी इन 90 डिग्री। आपका स्क्वायर का भी यही कहानी है और आपके रेक्टेंगल की भी यही कहानी है कि जो इनके एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, इनके एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। लेकिन इनमें एक विषमता है, इनमें एक विषमता है, इनमें एक डिफरेंसेज है। वो डिफरेंसेज ये हैं कि जब आपका स्क्वायर होता है उसकी कहती है ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल, और लेकिन जो आपका रेक्टेंगल होता है वो कहता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स नहीं कहते हैं। ओके बेटा, आप सभी ने सेट स्क्वायर की मदद से इनको देख लिया है। आइए हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं आप सभी के लिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन हम इतना ही करेंगे। ये देखिए, आप इसको क्या करना है, ये लाइन खींचनी है, मूव नहीं करना है बेटा, इतना ध्यान रखना है। अगर ये मूव किया तो आपको एक बार फिर से फिक्स कर लेना चाहिए। अब देखिए, अभी अभी आपने ये वाला सामान किया है ना, ये देखिए, अब यहां पर देखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये आपका बन जाता है बच्चों, क्या बनता है ये, रेक्टेंगल। तो हम सभी ने इन जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनके यूज को जाना है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं एक बार चलते चलते कि हमारे पास कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया कंपास, सबसे पहले क्या बताया गया आपको, कंपास। हमारे पास कंपास 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो 2 पॉइंटर वाले होते हैं और एक होते हैं जो सिंगल पॉइंटर वाले होते हैं। हमें बताया गया स्केल, और स्केल में कुल 2 मेजर्स होते हैं, इंचेस में भी होते हैं एंड सेंटीमीटर्स में भी होते हैं। तो अलग अलग साइजों में अलग अलग सेंटीमीटर्स एंड इंचेस के स्केल तैयार कराए जाते हैं। बॉक्स में जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेकिन उनका जो डिस्टेंस होता है, जो उनका मेजर्स होता है वो इक्वल होता है। हाँ, किसी में 15 तक होता है तो किसी में 30 तक होता है, किसी में 15 तक होता, 40 तक होता है एंड सो ऑन, सभी का ये डिफरेंस होता है। बाकी साइज नहीं होती है कि अब किसी में 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स होंगे, किसी में 1 और 2 के बीच में 10 लाइन्स है तो किसी में 1 और 2 के बीच में 15 लाइन्स होंगी, ऐसा एकदम नहीं कहीं कहा गया है बेटा। ये देखिए आपके प्रोटेक्टर होते हैं, इन्हें हम प्रोटेक्टर कहते हैं, जिनकी सहायता से हम एंगल्स बनाते हैं। और ये है आपके सेट स्क्वायर, सेट ऑफ 2, ये सेट स्क्वायर होते हैं। यहां से तैयार आपका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों तैयार होता है। सेट स्क्वायर में इन दोनों को एक साथ कह दिया जाता है। तो बेटा ये होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स। आप सभी ने ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जाना। अगर आपको कोई दिक्कतें हो बेटा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इसकी
बारे में जान सकते हैं कि क्या कैसे, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट्स कोई टॉपिक्स छूटे रहे हैं तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं बेटा कमेंट में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने। और चूंकि ये वीडियो पब्लिक होता है तो आप बड़े आसानी से जब चाहे इसको आप देख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको विद इन 1 डे या 2 डेज इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। कमेंट्स आप लिखते समय पूरा अपने आप को इत्मीनान से पढ़ने समझने के बाद ही कमेंट्स का यूज करेंगे बच्चों। और हाँ, यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ दे रहे हैं बच्चों, एक प्रोटेक्टर की सहायता से 180 से अधिक का डिग्री कैसे बनाया जाता है, इसकी भी चर्चा कभी हम अपने किसी वीडियो में कर लेंगे। और दूसरा, हम कंपास की सहायता से एंगल कैसे फॉर्मेट करते हैं। चूंकि कंपास की सहायता से क्या होता है बेटा कि कंपास की सहायता से हम 2-3 और काम करते हैं। पहला, लाइन को डिवाइड करना, किसी दी गई लाइन को आधे से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बाइसेक्ट जिसे हम कहते हैं, बाइसेक्ट कैसे करते हैं। एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपास। एंगल्स को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंपास। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। और एंगल फॉर्मेशन बाय कंपास, चूंकि वहां पर क्या होता है, ये एक निश्चित बनता है। देखिए 60 बनता है, 120 बनता है, 180 बनता है। अब 60 का हाफ बनेगा 30 का हाफ बनेगा 15। तो ऐसे जो 15 के आप में आते हैं, जो 15 के मल्टीपल्स में एंगल्स बनते हैं, कंपास की सहायता से बना सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे अपने किसी अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।